नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह। हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी क्षेत्रवासियों, किसानों, मजदूरों और युवाओं का स्वागत है। आज स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी की 5वीं पुण्यतिथि यहाँ पर शामली में मनाई गई और देखिए तमाम लोग यहाँ पर, चाहे विधायक हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो या फिर सामान्य लोग हैं जो उनकी विचारधारा को मानते हैं, वो लोग यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने हमन यहाँ पर एक दुआर उसमें आहुति दी और सब लोगों ने उन्हें याद किया। तो किन बातों को लेकर आगे पार्टी का रुझान रहेगा, क्या मुद्दे आगे रहेंगे, तो एक बार हमारे साथ तमाम लोग हैं तो बात करते हैं। हाँ जी, कैसे? ठीक है जी मंजीत भाई, आप सुनाइए। आज हमन हुआ, आज 5वीं पुण्यतिथि है, 5 साल हो गए। वो विचारधारा आज भी आपके अंदर जीवित है, मगर जो नेतृत्व था वो नहीं रहा, तो उसे कैसे देखते हैं? देखो, आज परम श्रद्धेय किसानों और मजदूरों के मसीहा रहे आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर जो है आज जिला कार्यालय पर यहाँ पर जो है सभी पार्टी का वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं ने यह जवन कर उनको याद किया और सभी ने जो है उनके जीवन भर जो कार्य किए उन लोगों ने किसान के लिए, मजदूर के लिए और पूरे देश के लिए, युवाओं के लिए, तो उन सबको जो है याद किया। सभी ने उनके विचारों को रखा। चौधरी साहब जो है अपने आप में एक बहुत ही मजबूत शख्सियत थे। उनके जाने का इस किसान को जो है बड़ा नुकसान है। तो मैं तो चौधरी साहब को जो है बार बार जो है नमन करता हूँ कि चौधरी साहब जैसे लोग हमारे बीच में हमेशा इस समाज के बीच में आते रहे और किसान और मजदूर कौम का जो भला करते रहे। चौधरी अजीत सिंह अमर रहे। धन्यवाद जी। आज कैसे? धन्यवाद जी। आपको भी एक पद मिला और आप पहले से जिम्मेदारी को निभाते आए हैं। एक बात कही जाती है, चौधरी साहब ने हर समाज वर्ग को पार्टी में जोड़कर रखा, मगर फिर कहीं ना कहीं एक बात आती है तो आरएलडी को कहीं ना कहीं सिर्फ जाटों तक सीमित किया जाता है, तो इस पे आपका क्या विचार? ये गलत बात है उनकी। हम तो पिछले जो है 25 साल से उनसे जुड़े हुए हैं और हमारे साथ जो है शहर के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 20-25 साल से उनसे जुड़े हुए हैं और आज उनकी पुण्यतिथि है। उनका चेहरा याद आता है। वे हमेशा हंसमुख चेहरा उनका जो था वो खिला हुआ चेहरा रहता था। और कभी कभी तो ऐसा होता है, जैसे हम एक बार करनाल गए तो करनाल जाते हैं उन्होंने जो है वाजिद जी ने मेरा परिचय कराया, तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम लेके देवानंद गौड़, तो उन्होंने कहा वेरी इंटरेस्टिंग नेम। इंटरेस्टिंग। हाँ, काफी मतलब खुश मिजाज जो व्यक्तित्व थे वे चौधरी अजीत सिंह जी थे। आप राष्ट्रीय लोकदल में जो है व्यापारी वर्ग की पार्टी जो है बीजेपी को कहा जाता है, मगर आप शुरू से ही आरएलडी से जुड़े हुए हैं, क्या कारण है? मेरा कारण ये था, मैं सबको लोगों को भी समझाता हूँ कि जो हमारे क्षेत्र के नेता है, अगर हम उनका हाथ मजबूत रखेंगे तो वे हमारे क्षेत्र में कुछ ना कुछ काम करवा सकते हैं, जैसा अजीत सिंह ने करवाया और चौधरी चरण सिंह जी ने करवाया। मैं लोगों को समझाता हूँ कि भाई हमारे क्षेत्र के जो नेता हैं वही इस क्षेत्र को विकास की ओर ले जा सकते हैं, इसलिए मैं उनके साथ जुड़ा हूँ और आगे भी जुड़ा रहूंगा। हाँ जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया मंजीत भाई। अच्छा, एक बात है, चौधरी साहब की बात आज भी रखी गई कि वो हिंदू मुस्लिम सब जातियों को लेकर चलते थे। मुद्दा था किसान मजदूर कमेरों के लिए कार्य करना, और वो जो गुलदस्ता था वो कहीं ना कहीं अब विभिन्न हुआ 2013 में, मगर अब फिर जुड़ता आ रहा है। और आप लोग भी अभी कैराना से जो है जोर लगा रहे हैं, पार्टी को मजबूत बना रहे हैं, तो क्या उस विचारधारा के साथ सब लोग जुड़ेंगे? नहीं नहीं, ये सच्चाई भी है। देखो, राष्ट्रीय लोकदल जो पार्टी है ये सर्व समाज की पार्टी है। इसमें सभी वर्ग के लोग पार्टी के साथ जुड़े हैं और सभी वर्गों का राष्ट्रीय लोकदल में सम्मान है। जैसे हमारे चौधरी साहब थे स्वर्गीय अजीत सिंह जी, वो भी इसी तरह थे कि सर्व समाज को एक साथ जोड़ा, उन्होंने सबको एक साथ लेकर उन्होंने चलने का काम किया। उन्हीं की विचारधारा पे हमारे माननीय जयंत चौधरी जी भी उन्हीं की बिल्कुल विचारधारा पर काम करके सर्व समाज को एक साथ जोड़ के चलने का काम कर रहे हैं और हमारी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी को आगे बढ़ाने का काम माननीय चौधरी जयंत सिंह जी कर रहे हैं। धन्यवाद। हाँ जी, कैसे हैं? ठीक है जी। आप अभी नियुक्त हुए हैं नए पद पे, जी 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 जी। तो कैसा लग रहा है आपको पार्टी के साथ जुड़कर? चौधरी साहब का धन्यवाद बहुत बहुत। मुझे इस पार्टी में 30-35 साल हो गए, मेरे सिर के बाल उड़ लिए। उड़ गए? उड़ गए। उम्र तो उड़े पार्टी में? नहीं, पार्टी में उड़े भाई, उम्र इतनी नहीं। अच्छा। और चौधरी साहब ने छोटा सा मुझे तोहफा दिया, इसका मैं आभारी हूँ, धन्यवाद हूँ। पार्टी की सेवा करता रहूंगा उसी तरह से। तो आपका क्षेत्र कांदला लगता है पहले। हाँ, कांदला बता रहे हैं कि जो ये 13 के बाद या अभी लोकदल बीजेपी में है, तो मुस्लिम जो समुदाय है वो सपा के साथ ज्यादा अटैच है, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। धीरे धीरे सब
ठीक हो जाएगा मामला। जो एक बात भाई है उसे समझाओगे, मनाओगे और पूरा प्रयास करेंगे। जो आपको जिम्मेदारी दी है उसे 27 में कैसे निभाएंगे? जो भी कैंडिडेट आपसे घोषित होगा उसे दिलो जान से निभाओगे, हिम्मत करेंगे, पूरी पूरी मेहनत करेंगे। इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह जीत होगी, फतेह होगा। धन्यवाद। हाँ जी, कैसी अच्छे है जी, बहुत सोई कैसा साहब। आपको लग रहा है कि ये जो पूरा प्रोग्राम हुआ जी जी, और जो विचारधाराएं आई, तो कैसे पार्टी आगे मजबूती से चलेगी? पार्टी अब आगे ही बढ़ती जाएगी क्योंकि विचारधारा बहुत पहले से चोई साहब की देन है। उनके विचारों पर जो है सभी चलेंगे और चोई साहब बड़े अच्छे व्यक्ति थे। आज उनकी पुण्यतिथि है। वे सभी धर्म, जाति और समुदाय के नेता थे और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा कि चोई साहब ने 2018 में मेरे मकान का उद्घाटन किया था लिसाड़ में। चौधरी अजीत सिंह के वे 15 मिनट जो मैंने उनके पास गुजारे हैं, ये मेरे लिए सौभाग्यशाली पल रहेंगे जी। हाँ। आज कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया है मंजित भाई। कैसे देखते हैं युवाओं को 2027 में क्या रुख रहेगा? जो चो साहब की विचारधारा है उस पर चलकर क्या मजबूती मिलेगी? देखिए, चौधरी अजीत सिंह और श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा पे मतलब जो है पूरा युवा चलेगा और उनकी विचारधारा को अपना के मतलब जो है उस पर पूरा काम करेगा और राष्ट्रीय लोकदल पूरा फतेह करेगा। अब क्या हाँ जी, कैसे आप पूरी व्यवस्था में लगे? पूरे आज पूरा मैनेजमेंट आपने थामा? आज क्या जी, ये तो 25 साल से हम ही थाम रहे। कंधे दुख लगे? नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं, कंधे मजबूत है। ऐसी राष्ट्रीय लोकदल मजबूत पार्टी है, मजबूत हमारा नेता है। ना थकेंगे ना रुकेंगे, ना थकेंगे, लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। बिल्कुल करेंगे जी। जब तक चौधरी जयंत सिंह जी मुख्यमंत्री नहीं बनते जब तक हम लगे रहेंगे। और प्रधानमंत्री नहीं बनाओगे फिर रुक जाओगे? हम लोग हैं पहले शुरुआत, एक सीढ़ी पहली सी हाँ जी, फिर बात की बात। जितना हमारी चद्दर है उतने पैर फैलावेंगे। तो कैसा आप देखते हैं? 27 नजदीक आ गया है। अब पिछली बार जो व्यवस्थाएं थी वो अलग थी, सपा लोकदल का गठबंधन था, मगर अब की बार परिस्थितियां भिन्न है। लोकदल बीजेपी के साथ कॉम्पैक्ट है और एक बड़ी बेल्ट यहाँ से जो कैराना कांदला की बात करें तो मुस्लिम समुदाय है, तो उसे कैसे पार्टी के साथ जोड़ पाए? इसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी जो चुनाव है पश्चिमी बंगाल के, असम के, पुडुचेरी के, सब जगह मुस्लिमों ने जो है बीजेपी को खूब वोट दिया। हमारा यहाँ तो पहले से यह भाईचारा चला आ रहा, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इकरा जी ने कहा कि 50 सीट से कम हुई तो इकरा जी को हमको सौदा नहीं मानते। हम तो अपनी बात करेंगे। राष्ट्रीय लोकदल, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज कैसे? बढ़िया। बस आप ये बात जो कही, इकरा जी का एक इंटरव्यू आया कि 50 सीट से कम मिली तो ये अच्छा नहीं होगा, लोकदल का सम्मान नहीं होगा, इस पे क्या कहोगे? चलो, इकरा जी का धन्यवाद है। लोकदल की इतनी चिंता है, वो पहले से लोकदल से जुड़ा हुआ परिवार है। उनकी राजनीति भी लोकदल से ही शुरू हुई थी, तो कहीं ना कहीं उनके मन में लोकदल के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर है। लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते हुए लोकदल नहीं ज्वाइन कर पाए, लेकिन मन में उनके भी लोकदल ही है। इसीलिए उनकी यह है कि जयंत चौधरी मुख्यमंत्री बने। वे भी नहीं चाहते कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, चाहते नहीं चाहते। इसीलिए तो कह रहे हैं कि 50 सीट लोकदल को मिले और कुछ कम रह जाए तो चौधरी साहब अब की बार उप मुख्यमंत्री बन जाए, कुछ तो अगली बार फिर पूरा देखेंगे काम को। तो इकरा हसन के मन में भी, हमारी बहन है, उनका पूरा सम्मान करे और उनके मन में भी यही है कि अखिलेश यादव कमजोर होगा, लोकदल आगे बढ़े। अगर जब सपा में थी लोकदल, जब 50 भाई सीट सुनो, नहीं मिली, भाई भाजपा और लोकदल का गठबंधन है। अब सीधी सी बात है, लोकदल अगर 50 सीट जीतेगी तो कौन हारेगा? अगर उन्हें इतनी सहानुभूति है, अजी सुन तो लो, अगर लोकदल 50 सीट जीतेगी तो हारेगा कौन? अखिलेश यादव हारेगा। तो इकरा हसन भी यही चाह रही है कि अखिलेश यादव हार जा। तो उन्होंने इसलिए कहा, डायरेक्ट नहीं कह सकते, उन्होंने लोकदल के शुरू कह दिया कि लोकदल को 50 सीट जीतनी चाहिए। अब ये कैसा कहते हैं कि अखिलेश यादव 50 सीट हार जा, तो उन्होंने कह दिया डायरेक्टली कि लोकदल 50 सीट जीत जा। तो वे भी नहीं चाहती कि अखिलेश यादव आगे बढ़े। चलिए, आपने देखा तमाम लोग यहाँ पर आज पहुंचे और चौधरी साहब को उन्होंने याद किया। आज 5वीं पुण्यतिथि बड़े भावपूर्ण तरीके से मनाई गई और उन्हें याद किया गया। और उनकी जो पुरानी बातें हैं, जो उनकी विचारधारा है, उसे आगे चलाते हुए पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कार्य किया। सर्व समाज के लोग यहाँ पर पहुंचे और एक तमाम जो है गुलदस्ता जो देखने को मिलता है राष्ट्रीय लोकदल में वो दिखा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के जरिए जरूर बताएं और इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 के साथ बने रहे। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।